मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने पलट कर जवाब दिया, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारा पाराबोला का लास्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? तो देखिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सबसे पहले हम एक्सिस लेंगे। एक्सिस हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई, ये एक्स। और अब हम पाराबोला बनाते हैं। ये हमारा पाराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमारा, इस पॉइंट से हमारा पाराबोला पास किया। इस पॉइंट हम ओ मान लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता क्या है। सबसे पहले हम एक फोकस कुछ लेंगे। ये हमारा फोकस है a,0, a,0। हम सीखे कि अगर दो लाइन के बीच अगर एक लाइन फोकस से होकर परपेंडिकुलर बनाती है तो उसे आप लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो देखिए, ये लाइन यहां से परपेंडिकुलर बना के फोकस से पास करेगी। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये हमको इसमें जानना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है। लेटस रेक्टम तो जान गए कि फोकस से परपेंडिकुलर जो लाइन पाराबोला के बीच में बनाती है उसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो अब ससुरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ए और बी का डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ए और बी के डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ए हमारा पॉइंट मानते चलिए हो गया एक्स, हो गया हमारा ए, और बी में भी एक्स हमारा हो गया ए। हमको निकालना है वाई दोनों का। तो वाई कहां से निकलेगा? तो ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे एक्स के जगह ए को पुट कर दीजिए। एक्स की जगह इस पे हम पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स की जगह ए पुट करेंगे इंटू ए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2a। दो वैल्यू हमारा आया, एक प्लस में एक माइनस में। एक प्लस हो जाएगा प्लस 2a, एक माइनस 2a। यहाँ हमारा हो जाएगा a, 2a, और b पे हो जाएगा माइनस 2a क्योंकि निगेटिव साइड है। अब हमको निकालना है इस दोनों का लेंथ। तो लेंथ कैसे निकलेगा? तो लेंथ निकालने के लिए देखिए, a से लेके f तक का दूरी जो है, ये a से लेके f तक का दूरी 2a है, 2a, और f से लेके b तक का दूरी 2a है, 2a। अब अगर हम पूछे कि एक लाइन है और ये मतलब इंटरसेक्ट किया है, यहां ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। ठीक। यहां से O से लेके B तक का दूरी है 2 मीटर और B से लेके C तक का दूरी है 3 मीटर। अगर हम पूछे O से लेके C तक का दूरी कितना है, OC इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5, 5 मीटर पूरा हो जाएगा। वही इसमें A से लेके F तक का दूरी है 2a और F से लेके B तक का दूरी है 2a। हम पूछे कि A से लेके B तक का दूरी है डायरेक्ट A to B, तो 2a 2a तो हो जाएगा 4a, 4a। तो यही हमारा हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, L R से हम डिनोट करते हैं। यही हमारा हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 4a। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 4a, ए से लेके बी तक का। ठीक। अब अगर हमको इसमें पूछे कि ससुरा ए क्या है, ए कहां से आ गया बीच में, तो हम ए को बोलेंगे कि ए इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस एंड वर्टेक्स। ए क्या है? ये फोकस और ये वर्टेक्स का दूरी है ए, इसी को हम ए बोलेंगे। हमसे अगर कोई पूछे क्या है, ए क्या है, तो फोकस और वर्टेक्स का दूरी को हम ए बोलते हैं। इसीलिए इसमें आया लेंथ ऑफ लेटस का फॉर्मूला वाई 4a। ये हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है। तो इससे हम एक बात जाने कि अगर हमको कोई बोल दे कि, अगर हमको कोई दे दे, कोई क्वेश्चन एक मान के चलिए दे दे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
4bx और हमसे पूछे कि इसमें बताओ कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो हम यहां से देखें कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमारा आया 4 है और हमारा इक्वेशन यहाँ पे है 4a, ये हमारा है 4a, इक्वेशन हम निकाला y इक्वल टू 4ax और हमारा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आया 4a। हम बोल देंगे आंख बंद करके ये बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमारा आ जाएगा 4b, आंख बंद कीजिए और टिक मारिए 4b। हमसे अगर बोल दे x स्क्वायर इज इक्वल टू 6by, पूछे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमारा हो जाएगा 6b, ये 6b हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ये था हमारा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम क्या था कि दो लाइन के बीच से जो परपेंडिकुलर बना के फोकस से जो लाइन पास करेगी उसे हम लेटर सेक्टम बोलेंगे। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ए और बी का डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का कितना दूरी है उसे हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ए और बी का दूरी है 4a, यही हमारा हो गया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब हम इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा कि इसेंट्रिसिटी क्या है। तो इसेंट्रिसिटी हमारा देखते हैं पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का क्या होता है। ये इसेंट्रिसिटी फिक्स होता है, इसमें कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या है। पाराबोला, पाराबोला, उसके बाद हाइपरबोला, उसके बाद इलिप्स। तो हमारा पाराबोला को जो इसेंट्रिसिटी होता है वो 1 होता है, ये फिक्स है। पाराबोला का इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होगा। और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी। और इलिप्स का 1 से छोटा, 1 से छोटी। इसेंट्रिसिटी जो है पाराबोला का 1 होता है, हाइपरबोला का 1 से बड़ा होता है और इलिप्स का 1 से छोटा होता है। तो ये था हमारा पाराबोला का लास्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, जो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश, नई उमंग के साथ, नया टॉपिक को लेके। जय हिंद।